हेलो स्टूडेंट, आपका आज लेक्चर नंबर 3 है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक, जो आपका लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का टॉपिक है आज का वो है वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड ये आपका चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड का यूज करते हैं। ठीक है ना। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर में आपको ये समझाया था कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल क्या होता है, लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड क्या होता है। ठीक है ना। इन तीनों टॉपिक की अगर ओवरऑल हम बात करें तो इन तीनों टॉपिक में ओवरऑल जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। और ये बीएससी 6 सेमेस्टर का टॉपिक है आपका, और ये आपका वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड मोस्टली एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक, और जो आपके सामने बोर्ड पे जो क्वेश्चन लिखा है मोस्टली एग्जाम में यही सेम डिजिट के साथ क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना। तो जब वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड को हमसे एग्जाम में पूछता है, एग्जाम में सॉल्व कराता है, तो हमारे पास ये इस शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा जाता है VAM, ऐसे भी लिखा जाता है। क्वेश्चन आएगा कि सॉल्व द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बाय वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो जो वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड है वो सारे मेथड से डिफरेंट है अपने आप। बात क्लियर है ना। तो जब हम वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड को सॉल्व करेंगे तो हमारे स्टेप्स क्या फॉलो होंगे, क्या स्टेप्स फॉलो नहीं होंगे। ठीक है ना। तो आप अब इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और बहुत ध्यान से सुने। ठीक, उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक बिल्कुल एकदम समझ आएगा, क्लियरली समझ आएगा जिसे कहते हैं। ठीक है ना। तो देखिए अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से इसका स्टेप नंबर फर्स्ट में हम ये देखेंगे कि जो इसकी रिक्वायरमेंट है और जो इसकी कैपेसिटी है वो एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए। तो हम लिखेंगे द सम ऑफ रिक्वायरमेंट शुड बी इक्वल सम ऑफ कैपेसिटी। ठीक है ना। तो सिग्मा AI इक्वल टू सिग्मा BJ। तो देखो इधर से इसका सम 34 और उधर से भी इसका सम 34। ठीक, स्टेप नंबर 2। तो देखिए जब आपका रिक्वायरमेंट का सम और आपकी कैपेसिटी का सम एक दूसरे के इक्वल होगा तो उस केस में हम कहेंगे कि जो आपका ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आपको गिवन है वो आपका बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। राइट। तो बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को ही आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अगर हमारे पास अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होता तो अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की हमारी अलग कंडीशन है। तो उसे हम उसका वीडियो हम आपको एक अलग से देंगे, बिल्कुल बना के सेपरेट वीडियो, बिल्कुल अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन के क्वेश्चंस का। क्लियर है ना। तो हमारा ये बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। चाहो तो आप लिख सकते हो कि दिस इज अ बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, और अदरवाइज लिखने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा 34 इसी बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। ठीक है ना। अब स्टेप नंबर 2 में हम लिखेंगे कि भाई वोगल्स approximation मेथड। ठीक, अप्रोक्सीमेशन मेथड के लिए टेबल बनाएंगे हम।
ये हमने वीडियो को बना, हमने टेबल को कंस्ट्रक्ट किया। अब देखिए इसमें हम काम क्या करेंगे, हम पेनल्टी निकालते हैं। अब पेनल्टी निकालने का तरीका क्या होगा कि आप पहले कॉलम वाइज फिर आप रो वाइज इसकी पेनल्टी को फाइंड आउट करेंगे। कैसे? जो हमारे पास फर्स्ट कॉलम में दो स्मॉलेस्ट नंबर और उनका डिफरेंस आपकी पेनल्टी होगा। फिर रिपीट करता हूं मैं आपसे कि आपका दो स्मॉलेस्ट एलिमेंट फर्स्ट कॉलम के और उनका डिफरेंस आपकी पेनल्टी बनेगा। हर एक कॉलम के लिए करेंगे। कैसे? हम लिखते हैं यहां पे पेनल्टी, पेनल्टी। अब देखिए इसमें दो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 19 और 40। जब 19 और 40 को आप माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 21, ये आ गया 21। फिर दो स्मॉलेस्ट एलिमेंट, अब देखिए बहुत ध्यान से, इस 30 और 30 को आप एक काउंट करेंगे तो 30 और 8 आपके हो गए दो स्मॉलेस्ट एलिमेंट। तो इसमें से जब आप इसे कम करेंगे तो आपके पास आएगा 22। ठीक इसी तरीके से इन दोनों को कम करेंगे तो आपके पास 10, इसी तरीके से इसे कम करेंगे तो आपके पास 10। अब फिर पेनल्टी, अब आप रो की तरफ से पेनल्टी निकालेंगे तो रो में स्मॉलेस्ट एलिमेंट फर्स्ट रो में है 19 और 10 तो 9, इसमें फिर 10 और 8 और ये मिलके तो आपका आ गया 12। ये आपकी पेनल्टी आ गई। बात क्लियर है? अब आपको क्या काम करना है इसके बाद में, अब हमें हाईएस्ट पेनल्टी को सेलेक्ट करना है। अब आप ये देखिए 21, 22, 10 और 10, 9, 10, 12, इसमें जो आपका हाईएस्ट पेनल्टी है, आपका हाईएस्ट पेनल्टी है इसके अंदर 22, राइट? जो आपका 22 है इसे मैंने सेलेक्ट करना है, एरो बना के रिप्रेजेंट कर दिया, देखिए ठीक है ना। अब इस पेनल्टी का केवल इतना सा काम है कि जिधर से पेनल्टी सेलेक्ट होगी, चाहे वो कॉलम की तरफ से हो चाहे वो रो की तरफ से हो, तो यहां पेनल्टी हाईएस्ट है आपकी 22। तो जो आपके हाईएस्ट पेनल्टी 22 है उसके सामने आपका ये कॉलम आता है 30, 30 और 8 वाला। अब इन 30, 30 और 8 में जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो आपका 8 है, राइट? अब 8 जो बस पेनल्टी का काम खत्म हो गया यहाँ। अब आपका 8 आता है 8 और 18 के ठीक सामने, तो 8 और 18 में जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो है आपका 8, तो 8 को मैंने यहां से ये फिल कर दिया, 8 फिल हो गया इसके अंदर, राइट? अब जो 8 को मैंने फिल किया, इधर से फिल किया तो इसके ठीक सामने इसे आप इस तरीके से क्रॉस आउट कर देंगे, ठीक है? तो 8 अपने आप इससे कैंसिल हो गया और यहां आपके पास ये 10 आ गया। बात क्लियर है? अब आप अगले स्टेप पे चलेंगे तो देखिए इधर हमने ये नहीं लिखा था F1, F2, F3, W1, W2, W3, W4। बात क्लियर है? अब जो आपका अगला स्टेप है, अगला स्टेप लिखते हैं, स्टेप नंबर 3 में चलते हैं हम। स्टेप नंबर 3, reduce matrix becomes, ठीक? अब जो मैट्रिक्स बचे उसे लिखेंगे आप।
ये मैट्रिक्स आ गया, ठीक है ना। जो हमने क्रॉस आउट किया उस मैट्रिक्स को वहां से हमने रिड्यूस कर दिया, ठीक है। अब फिर क्या काम करेंगे, फिर आप पेनल्टी निकालेंगे। तो देखो P जो इंडिकेट कर रहा है वो आपकी पेनल्टी को इंडिकेट करेगा, तो P इधर से भी इंडिकेट करेगा पेनल्टी को और P आपका इधर से भी इंडिकेट करेगा आपकी पेनल्टी को। बात क्लियर है। अब वही प्रोसेस कि आपके दो स्मॉलेस्ट एलिमेंट का डिफरेंस पेनल्टी बनता है। तो देखो 90 और 40 तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, तो आपके पास आएगा ये 21। फिर यहाँ आ जाओ, इन दोनों में दो, आपका 10 बचेगा यहाँ, फिर ये दो, फिर 10 आ गया आपके पास आपकी पेनल्टी में। फिर इधर से आ जाओ, कम करिए, 9 आएगा आपके पास। फिर आपका 40 और 60 में 20 होगी पेनल्टी, फिर आपकी फिर 20 होगी पेनल्टी, ठीक है ना। अब जो आपके पास यहाँ से हाईएस्ट पेनल्टी जो आप सेलेक्ट करेंगे वो हाईएस्ट पेनल्टी आपकी 21 है। क्या है आपकी हाईएस्ट पेनल्टी 21। अब यहाँ से आप 21 को सेलेक्ट करेंगे और 21 के ठीक सामने जो भी एलिमेंट आपका कॉलम में छोटा होगा उसे लेंगे। इट मींस जब आप इस पेनल्टी को सेलेक्ट करेंगे 21, इसके सामने ये कॉलम आता है, इस कॉलम में छोटा एलिमेंट है 19, इट मींस 90, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अब 19 आता है आपका 5 और 7 के ठीक सामने। पेनल्टी का तो फिर मैं अपनी बात रिमाइंड करता हूँ, पेनल्टी का केवल इतना सा काम है कि आपके रो की तरफ से है या कॉलम की तरफ से। अगर कॉलम की तरफ से आती है तो मैट्रिक्स के अंदर कॉलम, जिस कॉलम के ठीक सामने हाईएस्ट पेनल्टी आएगी उस कॉलम के अंदर आपको स्मॉलेस्ट एलिमेंट देखना है और फिर उस स्मॉलेस्ट एलिमेंट को ये देखना है कि वो दो किन एलिमेंट के ठीक सामने पड़ता है। तो हमारा 5 और 7 के ठीक सामने आता है, ठीक। तो 5 जब आप इधर से इसमें फिल करेंगे, ये फिल कर दिया हमने यहाँ पे 5, तो 5 आता था इसके और इसके ठीक सामने, तो छोटा एलिमेंट है आपका 5 और यहाँ आपके पास बचेगा आपका 2, ठीक। अब आपका 5 इधर से फिल हुआ, जब 5 इधर से फिल होगा तो आप इस पूरी मैट्रिक्स को इस तरीके से करके क्रॉस आउट कर देंगे, ऐसे। बात समझ आ रही है। और अगर आपकी पेनल्टी रो की तरफ से हाईएस्ट आती, सपोज कर लीजिए मैंने मान लिया यहाँ मेरे पास हाईएस्ट पेनल्टी आती है, ऐसा हमने मान लिया, ठीक। तो आप इधर इसके फिर रो के सामने एलिमेंट को देखते कि छोटा कौन सा, उसको 40 आता तो 40 को सिलेक्ट करते। इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप आगे चलते जाएंगे। अब देखिए अगले स्टेप में, स्टेप नंबर 4, फिर यहाँ लिखेंगे आप रिड्यूस मैट्रिक्स बिकम्स, ठीक है ना। क्या मैट्रिक्स बनाइए, फिफ्टी 40 70 10 6 और 20, F1 F2 F3 W2 W3, राइट। अब नंबर है हमारे पास ऐसे 7 और 40, यहाँ बचेगा 2 9 और 10, ठीक है ना। देखिए आप हर स्टेप पे अपने क्वेश्चन को चेक करते हुए 7 और 14 21 होता है, ठीक। 9 और 11 और 10 21, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। हर स्टेप पे रिक्वायरमेंट और कैपेसिटी का सम आपका इक्वल चलेगा। अगर इक्वल नहीं है तो आपने कहीं क्वेश्चन में मिस्टेक कर दी, तो ये आप हर स्टेप पे चेक कर सकते हैं कि आपका क्वेश्चन किस कंडीशन में। बात क्लियर है। अब हम फिर पेनल्टी निकालेंगे, यहाँ देखिए P मतलब है आपका पेनल्टी यहाँ पे, ठीक है ना। दो स्मॉलेस्ट एलिमेंट, ये आ गया आपका 10, इनका डिफरेंस, दो स्मॉलेस्ट एलिमेंट तो आपका आ गया यहाँ पे 10, इनका डिफरेंस, इधर से आ जाइए P, दो स्मॉलेस्ट एलिमेंट तो ये 40 आ गया, ये आपका 20 आ गया और ये आपके पास 50 आ गया, सही है ना। तो अब जो आपकी हाईएस्ट पेनल्टी है, देखिए इस बार आपकी हाईएस्ट पेनल्टी रो की तरफ से 50, भाई इस हाई पेनल्टी की बात करें तो सारी पेनल्टी को मिलाकर सबसे बड़ा नंबर है आपका 50, ठीक। तो सेलेक्ट करिए, ये हो गई आपकी हाईएस्ट पेनल्टी।
अब इसके ठीक सामने ये रो आती है, इन दोनों में स्मॉलेस्ट एलिमेंट है आपका 20, ये फिल कर दिया आपने, ठीक है ना। 20 को फिल किया हमने, ये आ गया 20। अब 20 आता है आपका 10 और 14 के ठीक सामने, तो हमने यहाँ 10 को एलोकेट किया। 10 से जब आप 40 को कट करेंगे तो यहाँ आपके पास 4 बचेगा, और 10 आपका इधर से आया, तो ऐसे करके इस मैट्रिक्स को क्रॉस आउट मार देंगे। बात क्लियर है। अब स्टेप नंबर 5 ये आ गया, फिर रिड्यूस मैट्रिक्स बिकम्स, सही है ना। तो अब इस मैट्रिक्स जो बची उस मैट्रिक्स को लिख लेना था, ये आपकी मैट्रिक्स। तो आपके पास है F1 और F2 बचा इधर से, यहां से W1 और W2 बचा, ठीक। तो यहां से बचा 15, 10, 40 और 60, ये मैट्रिक्स बची, ठीक। अब बाहर के एलिमेंट लिखिए, ये आपके पास बचा 7 और ये बचा आपके पास 4, ये बचा आपके पास 2 और ये बचा आपके पास 9। यहाँ आपकी पेनल्टी निकलेगी, यहाँ आपकी पेनल्टी आएगी, ठीक। इन दोनों का डिफरेंस आपका 10, इन दोनों का डिफरेंस आपका 50, इन दोनों का डिफरेंस आपका 40, इन दोनों का डिफरेंस आपका 20, ये आपकी पेनल्टी है। अब जो पेनल्टी है वो है आपकी हाईएस्ट पेनल्टी है 50, इसके सामने आता है आपका 10 आता है 2 और 4 के ठीक सामने, तो यहां से आप 2 फिल कर लीजिए, ठीक। और आपका यहाँ आपका 2 बचेगा, 2 इधर से आया तो आपका ये पूरी तरीके से ऐसे क्रॉस हो गया। बात क्लियर है। ये आपका स्टेप नंबर 5 आ गया, ठीक। इसी तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। आप फटाफट से आप इसे कॉपी करिए, हम बोर्ड को रफ करेंगे, उसके बाद में देखते हैं कि आपका किधर को चलेगा ये क्वेश्चन। क्लियर है ना। अब देखिए ध्यान से, अब आप काम इसमें ये करेंगे कि जो आपके पास ये एलिमेंट बचे हैं, ये जो एलिमेंट बचे हैं, इन एलिमेंट को फिल करना है, ठीक है ना। तो देखिए इधर से हम रफ कर लेते हैं इसे, ये रफ करते हैं, ठीक। अब आएगा आपका स्टेप नंबर 6, फिर रिड्यूस मैट्रिक्स बिकम्स, ठीक है। तो मैट्रिक्स बचेगी आपके पास केवल F2, W1, W2, ठीक। ये 40 और 60, ये 7, 2 और ये 9 बचा। अब दोनों पहले के निकालने की जरूरत नहीं, बात समझ आ रहा है। तो अब आप सेलेक्ट इस तरीके से करेंगे कि हमने यहाँ से 7 को लिया, सॉरी 40 को सेलेक्ट किया तो 7 आएगा, और इससे ये आपका कैंसिल होकर 2 बचा। अब लास्ट का नंबर आपके पास 60 बचा और 2 बचा क्रॉस आउट के लिए, ये आ गया हमारे पास, ठीक है ना। अब इसके बाद में आप काम क्या करेंगे कि आपका सबसे लास्ट स्टेप बनेगा, जिसके अंदर जितनी जो हमने मैट्रिक्स जो बनाई है, इन मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट आपने एलोकेट किए, एलिमेंट्स फिल किए, उसके फाइनल मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है ना। तो जो फाइनल मैट्रिक्स है वो आएगी आपके पास स्टेप नंबर 7, ठीक। इनिशियल फेसिबल मैट्रिक्स बिकम्स, ठीक। तो देखिए मैट्रिक्स बनाते हैं,
F1 F2 F3 W1 W2 W3 W4। देखिए जो हम ये लिखते हैं ना F1 F2 F3 W1 W2 W3 W, जैसे ये मैंने हर स्टेप पे लिखा है, इसे लिखना कोई जरूरी नहीं है, बट इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए जब हमने यहाँ से मैट्रिक्स को फिल करना स्टार्ट किया था, तो हमारा सबसे पहले जो हमने फिल किया वो F3 और W2 पे फिल किया, तो F3 और W2 यहाँ आएगा, तो ये मैंने फिल किया था 8 और 8 ऐसे। तो इस चीज को फिल करने में ये हमारी मदद करता है, जो हम हर स्टेप पे ये लिखते हुए चलते हैं, ठीक है ना। तो मेरी आपके लिए भी सलाह ये है कि आप हर स्टेप पे लिखते हुए चले, और उससे ये भी पता चलता है कि आपका जो हम मैट्रिक्स को रिड्यूस करके नई मैट्रिक्स बनाते हैं कि आपका कौन सा रो रिड्यूस हुआ या कौन सा कॉलम रिड्यूस हुआ, तो उससे आसानी रहती है और क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं होती है आपकी, ठीक है ना। आगे चलिए स्टेप नंबर 3 में क्या फिल किया है, F1 W1 पे है 5 और 90, ठीक। फिर है आपका इस स्टेप में चलिए F3 W3, तो F3 W3 यहाँ है आपका 10 और 20, ठीक। फिर आप इस स्टेप में आइए F1 W2, तो F1 W2 पे है आपका 2 और 10, ठीक है ना। अब इस स्टेप में आइए F2 W1 पे है 740, फिर F2 W2 पे है आपका 2 और 60, ये है आपके पास, ये आपकी मैट्रिक्स फिल होके आई जब आपने अपनी फाइनल मैट्रिक्स को बनाया। इसमें बात क्लियर है। तो 5 8 740 F3 W3 से बना हुआ है आपका F1 W1 F1, एक स्टेप में यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है हमसे। मिस्टेक ये है कि आपका ये W2 है, ठीक है, और ये आपका W3 है, ठीक। इसी तरीके से यहाँ भी हमारे पास ये आएगा W2 और W3, ठीक। अब इसके अकॉर्डिंग थोड़ा हमें मैट्रिक्स को चेंज करना होगा, तो हमारे पास होगा F1 W3, F1 W3 ये है जिसमें 2 और 10 फिल होगा, 2 और 10 फिल होगा, ये आपका इसके अंदर नहीं है, ठीक है ना। फिर F2 और W2 यहाँ फिल होगा आपके पास, एक मिनट अभी सही कर लेते हैं इसे। F2 W2 पे 740 और F2 W3 पे आएगा 260, ठीक है ना। फिर F2 W3 F2 W3 पे ये आ गया, हमारा पहले ये कैंसिल हो गया W2, ये हमारा क्लियर है, ठीक है ना। फिर W3 W4, ओ सॉरी देखो स्टेप में हमारा थोड़ा सा गलत ये हो गया कि जब हमने W2 क्रॉस आउट किया तो W2 और यहाँ बचेगा आपके पास W3 और W4, बाकी आपके क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं है। फिर यहाँ से बचेगा आपके पास ये W3 और W4, बाकी सब कुछ क्लियर है। फिर यहाँ से आपको ये है आपका W3 और W4, ठीक। ये है आपका W3 और W4, ये है आपके पास, ठीक है ना। वो मिस्टेक हो गया उसे करते हुए, तो अब देख लेते हैं कि F1 W8 ये सही भरा हुआ है, फिर यहाँ से F1 W1 ये सही भरा हुआ है। आगे चलिए, फिर आपने बोला F3 W4 पे 10 और 20 आएगा, 10 और 20 यहाँ आएगा, यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। फिर आप आगे चलेंगे तो F1 W4 पे आएगा 210, यहाँ आएगा,
यहाँ नहीं है, ठीक है ना। फिर आप आगे चलिए F2W3, तो F2W3 पाएगा 740, यहाँ आएगा ये 740। फिर F2W4 पे आएगा 260, यहाँ से ये हट जाएगा, ये बात क्लियर है। देखो एक चीज मैं आपको रिमाइंड करा दूं, मिस्टेक हो गई थी देखो उनसे भी, जब हमने W2 को कैंसिल आउट कर दिया तो गलती से वहां पे हमारा W2 से स्टार्ट हो गया था मैट्रिक्स, तो वो नहीं करना। जब ये क्रॉस आउट होगा हमारे पास तो हमने यहाँ से W1 W3 W4 बचेगा। बात क्लियर है। बाकी आपका क्वेश्चन पूरा सही था, बस क्वेश्चन में एरर इतना सा था हमारा कि जो आपका ये W3 W4 ये थोड़ा सीक्वेंस गड़बड़ था, बाकी पूरा क्वेश्चन हमारा सही था। पेनल्टी लेने में कोई दिक्कत नहीं थी, कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस ये था। अब देखिए जब हमने स्टेप नंबर 7 को बनाया कि इनिशियल फेसिबल मैट्रिक्स बिकम, तो ये बन के आया हमारे पास। बात क्लियर है। तो अब हमने, जब मैं क्वेश्चन को फिर रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिए मेरी बात। जब हम बोगर्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से क्वेश्चन को करेंगे तो आप उसमें कॉलम वाइज, रो वाइज और कॉलम वाइज दो हाईएस्ट एलिमेंट सेलेक्ट करके उसकी पेनल्टी निकालते हैं। जैसे इस कॉलम की बात करते हैं, इसमें दो स्मॉलेस्ट एलिमेंट 40 और 19, उनका डिफरेंस 20 है, राइट। इसी तरीके से 30 और 8 का डिफरेंस 22, इसी तरीके से 40 और 50 का डिफरेंस 10, इसी तरीके से 10 और 20 का डिफरेंस 10। अब रो की तरफ से आ जाएंगे आप, तो जो आपका 19 और 10 उसका डिफरेंस 9, 30 और 40 का डिफरेंस 10 और आपका 8 और 20 का डिफरेंस आपका 12। अब इसमें हाईएस्ट पेनल्टी कौन सी है? हाईएस्ट पेनल्टी का मतलब है हाईएस्ट नंबर, वो है आपका 22। अब 22 आपका इधर से आ रहा है, तो आप मैट्रिक्स के अंदर कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। जब कॉलम सेलेक्ट करेंगे तो उस पूरे कॉलम में देखेंगे छोटा नंबर कौन सा है, तो छोटा नंबर 8। अब बाहर हम ये देखेंगे कि इसमें और इसमें छोटा नंबर कौन सा 8 है, इसमें हमने 8 हमने फिल कर दिया। 8 से 18 को कम करेंगे तो आपका 10 आएगा और 8 इधर से फिल हुआ, तो ये पूरी मैट्रिक्स क्रॉस आउट करेंगे, यानी कि जो मैट्रिक्स के अंदर कॉलम है तो कॉलम को क्रॉस आउट किया तो W1 वाली आपका जो कॉलम है वो हट जाएगा मैट्रिक्स में से। तो यहां बचेगा हमारे पास W1 W3 W4, जो यह सीक्वेंस गड़बड़ हो गया था हल्का सा। अब फिर जो मैट्रिक्स ये आई हमारे पास, इस मैट्रिक्स में फिर वही काम कि जो ये कॉलम है इसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट 2 और उनका डिफरेंस, तो 21 सेम, फिर 10 फिर 20। अब रो की तरफ से आ जाएगी, तो पेनल्टी 9 20 और 20। अब इसमें हाईएस्ट पेनल्टी लेंगे आप, तो हाईएस्ट पेनल्टी क्या है आपकी 21। अब 21 फिर कॉलम की तरफ से, अब इस 21 के ठीक सामने ये कॉलम आता है W1 वाला। अब इसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट वो 19। अब 19 किसके सामने आता है 5 और 7 के। जब 5 और 7 के सामने आता है तो 5 छोटा नंबर है तो हमने 5 को फिल कर दिया। 5 से 7 को कम करेंगे आपके पास 2। अब 5 ऐसे फिल हुआ तो ये पूरा कॉलम क्रॉस आउट, तो ये बचेगा W3 W4। यहां ये सीक्वेंस गड़बड़ हो गया था बस हमारा। बात क्लियर है। बाकी क्वेश्चन में कोई होती, अब बाकी पूरा क्वेश्चन आपका वैसे चलेगा कि हाईएस्ट पेनल्टी सेलेक्ट करिए, फिर उसके सामने देखिए कौन सा नंबर आता है उस हिसाब से मैट्रिक्स को क्रॉस आउट करते जाइए। अब आपका आएगा स्टेप नंबर 8। अब देखिए स्टेप नंबर 8 में क्या है आपका, देखिए स्टेप नंबर 8, ठीक है ना। स्टेप नंबर, अब पहले इसको, हाँ एक चीज हो, इस मैट्रिक्स में आप ये चीज चेक करिए कि आपकी मैट्रिक्स सही फिल है या नहीं है। तो पहले उसके लिए पहले लिखेंगे कि दिस इज नॉन एज इनिशियल बेसिक फेसिबल। शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, बार बार आपको ना नहीं लिखना। इनिशियल बेसिक फेसिबल सॉल्यूशन becomes all the positive allocated are, ठीक। बात क्लियर है। तो अब इसमें क्या काम करना है आपको, देखो कितने रो हैं आपके, 3 कॉलम, कितने हैं 4 - 8, ये आएगा आपका 6। बात क्लियर है। अब नंबर देखिए 1 2 3 4 5 और 6, तो आपका पूरा स्टेप सही है, ठीक। अब आएगा स्टेप नंबर 8। स्टेप नंबर 8 में आप काम क्या करेंगे कि हेंस
transportation problem allocations are इसमें अब ये देखिए आप कौन सा नंबर कहां कैसे फिल है। तो देखिए x 1 1 पे फिल है आपका 5 कोमा x 1 4 पे फिल है आपका 2, फिर आपका x 2 3 पे आपका फिल है 7, फिर आपका x 2 4 पे फिल है आपका 2, फिर आ जाइए इधर x 3 2 पे आपका फिल है 8 और x 3 4 पे आपका फिल है आपका 10। बात क्लियर है। इसके बाद अब आपको ये निकालना है इसका टोटल मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना होगा। तो यहां आप लिखेंगे, देखिए इधर लिखते हैं, इस स्टेप को हटा देते हैं। ठीक, देखिए यहीं से इसी का पार्ट है आगे, तो यहां से लिखेंगे हम कि टोटल ट्रांसपोर्टेशन टोटल मिनिमम, ये लिखिए टोटल मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ठीक है ना। तो टोटल मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालने के लिए इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू 19 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 40 प्लस 2 इंटू 60 प्लस 8 इंटू 8 प्लस 10 इंटू 20। ठीक, अब इनका मल्टीप्लाई 95 20 280 120 64 और 200। ठीक है ना। आप इनका सबका सम कराएंगे तो आपके पास आएगा 779। ये आपका इसका फाइनल आंसर। ठीक है ना। तो बोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड को करने के लिए आपको क्या करना है, मैंने आपको हर स्टेप को बहुत डीपली समझाया है। ठीक है ना। तो आप अब मुझे वीडियो में जो वीडियो देखकर कमेंट में ये बताएंगे कि आपको कुछ बात अगर समझ नहीं आती है तो आप उसे मुझे कमेंट में डालकर बता सकते हैं। बात क्लियर है ना। बोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड का क्वेश्चन 6 सेमेस्टर में बीएससी के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और ये मोस्टली आपसे एग्जाम में पूछा ही जाता है। बात क्लियर है ना। अगली वीडियो में जब हम अगला लेक्चर आपको बनाएंगे तो उसमें आपको और अच्छे क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, अच्छे नेट टॉपिक के साथ में मिलेंगे। जब तक आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी बताएं कि साहब इस तरीके से कोचिंग क्लासेस चल रही है। बात क्लियर है ना। तो आपको याद रखना है कि बोगल्स का क्वेश्चन हमने कैसे किया था। ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो।